नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे गुज़ारिश करी है, आग्रह किया है कि अगर मेरा कंटेंट, मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे हम लोग का हौसला बना रहता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं, एक जो नया विवाद आ गया है, वो विवाद ये है। मेनका गांधी जी ने, मेनका गांधी जी, गांधी सरनेम से आप समझ गए होंगे, वो नेहरू गांधी परिवार की छोटी बहू, उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया है कि जो जैन साधु हैं, जो उनके हाथ में एक पिच्छी होती है, जो वो मोर पंखी का एक तरह से एक 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 गुच्छा सा होता है, जिससे वो अपने आप को कवर करते हैं और थोड़ा बहुत साफ करते हैं जहां पे भी उनको ये शक होता है कोई चींटी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। मेनका गांधी जी का कहना है कि इस पिच्छी के लिए लाखों मोर मारे जा रहे हैं। अब मेनका गांधी जी हैं, उन्होंने बोल दिया है मोर के बारे में, तो भाई वो बड़ा विवाद हो गया कि ये क्या जो है इन्होंने बोल दिया। क्योंकि इस देश में अगर आपका गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल दे तो बड़ा हो जाता है, तो वो बड़ा हो गया। इससे जैन समाज बहुत आहत है। जैनियों ने, जैन साधुओं ने जबरदस्त विरोध किया है। उन्होंने पूरी अपने धर्म की जो एक व्यवस्था है और धर्म का जो आधार है उस पे ये आघात बताया है कि कोई भी जैन साधु, उनका कहना है, वो किसी पशु पक्षी पे, यहां तक कि चींटी पे हिंसा नहीं कर सकता है। ये मेनका गांधी ने ऐसी बात, ऐसी बकवास क्यों करी? मैं बकवास कह रहा हूं क्योंकि ये बकवास ही है। जैन साधुओं का कहना है और जो स्कॉलर्स हैं उनका कहना है कि ये जो पिच्छी बनती है, जो इसके लिए मोर पंख होते हैं, वो जो होता है पतझड़ से पहले और बाद और उसके दौरान मोर जो है ये मोर पंखियों को छोड़ देते हैं, ये खुद ही इसको रिलीज कर देते हैं, जिससे ये पिच्छी बनती है। और नॉर्मली साल में एक बार इनकी पिच्छी बदली जाती है। अब मेनका गांधी जी का कहना है जिन्होंने, जिन साधुओं ने सब कुछ छोड़ दिया, वो पिच्छी भी छोड़ सकते हैं। भाई आप डिसाइड करोगे क्या? कल को आप दूसरों से कहेंगे आप खाना खाना छोड़ दो, आप पानी पीना छोड़ दो, क्योंकि मैं मेनका गांधी हूं, मैं कह रही हूं। एनीवे, अब उनका कहना यह है जैन साधुओं का कि जो वो पिच्छी बनती है वो इसलिए बनती है कि जो मोर पंख जंगलों में पड़े हैं या कहीं भी उन्होंने जहां भी छोड़ा है, उससे दूसरे जीव जंतुओं को चोट ना लगे, इसलिए उसको लेके ये एक झाड़ू नुमा चीज बनाई जाती है जिसे वो अपने साथ रखते हैं, जिससे वो आमतौर पे अपने अंग को भी कवर करते हैं और साफ सफाई के भी काम आता है। तो जैन साधुओं का एकदम कहना स्पष्ट है कि इसमें कोई हिंसा नहीं, वो किसी मोर को मार के ये नहीं किया जाता है। जब जैन समाज नाराज हुआ, देश में बहुत जैन समाज के फॉलोअर्स हैं, बहुत वेल प्लेस्ड हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने जब इस पे ऑब्जेक्शन किया और कहा कि इस पे मेनका गांधी जी माफी मांगे। उसके बाद मेनका गांधी जी का दूसरा बयान आता है, वो और गंदा था। जो उनकी टिपिकल स्टाइल है, वो जो दांत पीस पीस के बात करती हैं, उन्होंने उसी अंदाज में फिर कहा कि उन्होंने 2001 में अटल जी को कन्विंस कर लिया था कि पिच्छी पे बैन होना चाहिए, और अटल जी ने कहा कि इसका जो है संसद में इसको पारित करना पड़ेगा और इसके बाद होगा। लेकिन जैनियों ने इसको इन्फ्लुएंस करके ये पास नहीं होने दिया पार्लियामेंट से, ये संशोधन। अब इस पे कौन जाके, अटल जी ने कहा था नहीं कहा था, कौन जाके कहां से कंफर्म करेगा? मेनका जी कह रही हैं, बस उन्हीं की बात। आपने उनसे वन टू वन क्या बात करी थी, आपको किसी तीसरे आदमी को पता क्या है? अब उन्होंने एक नया विवाद, मतलब माफी मांगने की जगह, धार साधु संतों से माफी मांगने की जगह उन्होंने एक फिर नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो हूं मैं सही हूं, गलत नहीं हूं। अब जो जैन समाज का कहना यह है कि 30 जून को वो डिजिटल मीडिया कैंपेन करेंगे, मतलब सोशल मीडिया कैंपेन होगा जबरदस्त, जो है मेनका गांधी जी से, और लगातार चल रहा है वो मेनका गांधी जी के खिलाफ जो कैंपेन है वो चल रहा है। और 7 जुलाई को ये प्रदर्शन करेंगे, अलग अलग शहरों में अलग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। जैन आमतौर पर शांत होते हैं। अब इसमें यहां एक बात आती है, ये बात उठी क्यों, क्या हुई? देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि मेनका गांधी जी नेहरू गांधी परिवार का होने की वजह से जो उनका अहंकार का लेवल रहा है, वो एक आम इंसान उसकी कल्पना नहीं कर सकता। जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा था
कुत्तों का, तो उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां करी तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, जजेस को कहना पड़ा कि जिस तरह से आपके क्लाइंट बातें कर रही हैं मीडिया में और सोशल मीडिया पे, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये था सुप्रीम कोर्ट का कहना इनके बारे में। तो यानी कि इन्होंने अपने आप को सभी व्यवस्थाओं के ऊपर समझ के रखा हुआ है, और समस्या ये है कि इन्होंने शुरू से, इस परिवार ने सबको रखा हुआ है समझ के कि वो लोग दुनिया से ऊपर हैं। अब आखिर जरूरत क्यों पड़ी इन्होंने ये नया पिच्छी और मोर और जैन समाज वाला ये नया तमाशा करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, पिछले दिनों पिछले 10-12 महीने से कुत्तों के अगेंस्ट, आवारा कुत्तों के अगेंस्ट बड़ा जबरदस्त मीडिया में कैंपेन चल रहा था, सोशल मीडिया कैंपेन चल रहा था और कोर्ट में केस चल रहा था, जिसके चलते बहुत खबरें भी रही। लेकिन ये इस बार मेनका गांधी जी के अगेंस्ट पड़ गया। देखिए, मेनका गांधी जी ने, अगर उन्होंने, मतलब मैं जिस समय रिपोर्टिंग किया करता था 96-97 में, तो उन्होंने वो बंदर और भालुओं का वो कैंपेन किया था। उसके बाद जब से इन्होंने कुत्तों पे काम करना शुरू किया, उसके बाद इनको सबसे ज्यादा सफलता मिली। सफलता का मतलब कि इनकी एनजीओ पॉपुलर हो गई, बड़ी हो गई, उसमें बड़े बड़े चंदे आने लगे देश विदेश से। उन्होंने जो समाज को बांटने का जो काम किया उसके बाद, कि आज के टाइम में दो समाज में दो लोग हैं, आप कुत्ता प्रेमी हैं या कुत्ता हेटर हैं, डॉग लवर हैं या डॉग हेटर हैं, आपकी दो कम्युनिटी में बढ़ चुका है। तो जो मेनका गांधी को जो सबसे ज्यादा सफलता मिली वो कुत्तों को लेके मिली। कुत्ते, आवारा कुत्ते कहीं भी लोगों को काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, बुजुर्गों को काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, रेबीज से मर रहे हैं, किसी से कोई फर्क नहीं। मेनका गांधी जी ने कुत्तों के लिखा कि अगर आपको कुत्ते ने काट लिया तो मेनका गांधी जी कहेंगे भैया तुम्हारी गलती थी, कुत्ता क्यों गलत हो सकता है? क्योंकि उनकी एनजीओ कुत्ते के लिए काम कर रही है, उसमें चंदा मिल रहा है भाई। मेनका गांधी जी गलत नहीं है ना कुत्ता गलत है, दो लोग सही हैं, बाकी गलत आप हो जो आपको काटा उसने आके। आपकी शक्ल नहीं अच्छी है, जब शक्ल अच्छी नहीं तो आपको काट लेगा कुत्ता, और गलती आपकी है। तो जो कुत्ता आंदोलन जिस तरह से इनका फेल हुआ, उसकी वजह से इनको एक नया आंदोलन पकड़ना था जिसमें समाज को एक नए सिरे से उसमें डिवाइड पैदा किया जा सके। देखिए, जैन कम्युनिटी बहुत ही सम्मानित, बहुत वेल प्लेस्ड, बहुत अच्छी समाज में एक बहुत सम्मानित वर्ग है। अगर आप उनके धर्म गुरुओं को उस तरह से अटैक करेंगे तो वो नाराज होंगे, एक तरह का अनरेस्ट पैदा होगा जो इस तरह की राजनीति करने वालों को बड़ा सूट करता है। तो उसी तरह मेनका गांधी जी को भी ये राजनीति सूट करी और उन्होंने इसकी शुरुआत करी, और इस पे बाकायदा अड़ी हुई हैं कि पिछी से की वजह से जैन साधु संत मोर पे हिंसा कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।